Hello students, so we are learning our second chapter, that is mechanical properties of fluids. So in last lecture we learn about the relation between surface energy and surface tension. So in today's class we are going to learn a very important concept, that is Laplace law. Okay. So in your textbook there is one question, that is find the expression for the expression for the excess pressure of liquid drop. Okay, so we have to learn today, that is Laplace law, and related to it there is a question in your textbook, that is find the expression for the excess pressure of liquid drop. Okay, liquid drop, or sometimes they may ask you soap bubble. Okay, so इस तरह से हमें यह क्वेश्चन अभी सॉल्व करने का है. तो बेसिकली वी नो दैट जो लिक्विड ड्रॉप रहते हैं और ये जो सोप बबल रहते हैं उनका जो शेप है वो क्या है, स्फेरिकल है. ओके, लेट अस कंसीडर दिस इज अवर लिक्विड ड्रॉप एंड its outer layer I am showing like this, means it's okay, and here Pi is inside pressure and Po is a outside pressure. Okay, so what is here Pi? That Pi is inside pressure and Po is outside pressure. Okay, and R is the radius. R is the radius of that liquid drop. Now its outer layer we can show it by like its delta R, that is small, very small layer. That delta R you can say that change in a radius or increase in a radius, change in radius. Okay, so basically today we are going to find the expression for the excess pressure. So what is here excess pressure? That is Pi minus Po is known as a excess pressure. Okay, so अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो बेसिकली हमें यह मालूम होना चाहिए कि जो लिक्विड ड्रॉप है और ये जो सोप बबल है वो स्फेरिकल रहते हैं इन शेप, and here Pi is inside pressure, Po is a outside pressure, R is the radius. कभी भी आपको यह मालूम होना आवश्यक है कि जब भी हम इस तरह से एक आधा सरफेस लेते हैं, सो दिस सरफेस इज अ कॉनकेव सरफेस. ओके, ये जो अंदर का सरफेस है ये कौन सा है, कॉनकेव. तो कॉनकेव सरफेस का जो प्रेशर रहेगा उसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा. सो दिस इज अ Pi एंड आउटर इज अ Po. देयरफॉर जो कॉनकेव सरफेस का जो वैल्यू रहता है, मीन्स यहाँ पे जो इनसाइड प्रेशर, दिस Pi विल बी ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर, दैट इज Po. सो Pi दैट इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर Po. इसलिए हमारा जो एक्सेस प्रेशर में फॉर्मूला जो आया है वो है Pi माइनस Po, मीन्स दिस इज मैक्सिमम एंड दिस इज मिनिमम. सो Pi माइनस Po. एक्सेस का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना और चेंज होना. ओके, नॉर्मली एक्सेस का मतलब होता है इंक्रीज होना. ओके, सो Pi माइनस Po, दैट इज एक्सेस प्रेशर. सो नाउ वी विल सी we will see how to find the excess pressure formula. अभी कभी कभी एग्जाम में यह पूछा गया है कि find the expression for the Laplace law,
और कभी कभी यह भी पूछा गया है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेस प्रेशर ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप. सो व्हाट इज बेसिकली आवर टारगेट? वी हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर Pi माइनस PO. ये हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसमें हमारा टारगेट क्या है? हमें Pi माइनस PO के लिए जो इक्वेशन मिलेगा, दैट इक्वेशन इज Pi minus PO is equal to 2T by R for liquid drop. So this is the our required equation which we are going to find today. Okay? यह लिखते समय आपको इसका डिस्क्रिप्शन भी अच्छी तरह से नोटबुक में लिखना पड़ेगा. So now I will first clear it. See here A1 is inside pressure, that is 4 pi r square. ये जो है एक स्फेरिकल शेप है, सो एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई r स्क्वेयर. एंड अभी हम जो ये बड़ा वाला सर्कल के बारे में सोच रहेंगे, तब उसका जब एरिया होगा वो क्या रहेगा? A2. ओके, सो व्हाट विल बी A2? दैट विल बी 4 पाई r प्लस डेल्टा r. सो दिस इज r प्लस डेल्टा r स्क्वेयर. Why such that? Because here you have to understand that ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस r है, इसलिए पहला जो रेडियस था 4 पाई r स्क्वेयर. लेकिन सेकंड टाइम में क्या होगा? यहाँ से इतना तो डिस्टेंस लेना ही पड़ेगा, प्लस इतना लेना पड़ेगा क्योंकि हमें बड़े सर्कल का एरिया फाइंड करने का है. सो r प्लस डेल्टा r. सो दिस इज डेल्टा r. फिजिक्स में नॉर्मली जब भी हम डेल्टा लगाते हैं तो वहाँ पे चेंज हो रहा है, यह मेंशन करने के लिए. सो r प्लस डेल्टा r. सो देयरफॉर हियर इंस्टेड ऑफ r वी हैव रेडियस r प्लस डेल्टा r. सो वी नो द a प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला वी विल यूज फॉर दिस. सो दिस विल बी 4 पाई r स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा r प्लस डेल्टा r स्क्वायर. अभी हमें इसको सॉल्व करने का है, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 4 पाई. सो दिस विल बी 4 पाई r स्क्वायर, 4 into 2 that will be 8 pi r delta r plus 4 pi delta r square. This is A2. ओके, हमें अभी A1 है मालूम, A2 भी मालूम है. क्या हम अभी चेंज इन एरिया फाइंड कर सकते हैं? यस. सो हियर चेंज इन एरिया दैट विल बी dA. अभी यहाँ पे dA का वैल्यू होगा A2 माइनस A1. ओके, A2 माइनस क्या रहेगा? A1. सो नाउ व्हेन वी आर सॉल्विंग दिस, हियर यू कैन सी दैट ये जो डेल्टा R है वो जो है उसका वैल्यू क्या रहता है? बहुत ही मिनिमम रहता है. सो आगे जाके हम उसे क्या करने वाले हैं? सी हियर अभी ये जो डेल्टा R का वैल्यू है वो क्या है? बहुत ही मिनिमम है. क्यों मिनिमम है? क्योंकि ये जो आउटर लेयर है उसका जो वैल्यू है वो बहुत ही कम होगा. एक आधा लिक्विड ड्रॉप है, उसका जो ऐसा आउटर लेयर होगा उसका वैल्यू है ये डेल्टा R, वो बहुत ही कम होगा. सो जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू और कम हो जाएगा. फॉर एग्जांपल डेल्टा R है 0.1, उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 0.01 आएगा. वो वैल्यू बहुत ही कम हो रहा है. इसलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ये जो डेल्टा R स्क्वायर है उसे निगलेक्ट करेंगे. तो इससे पहले हम लिखेंगे डेल्टा R स्क्वायर इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर निगलेक्टिंग डेल्टा R स्क्वायर. तो अभी हमारे पास A2 का वैल्यू है 4 पाई r स्क्वायर प्लस 8 पाई r डेल्टा r. ओके, सो नाउ वी विल फाइंड द चेंज इन एरिया. अभी चेंज इन एरिया फाइंड करने का है,
तो हम ऐसा लिख सकते हैं डी ए मीन्स A2 माइनस A1। ओके, कहा गया यहाँ पे डेल्टा आर स्क्वायर क्यों कैंसिल किया है हमने, रीज़न आपको मालूम होना चाहिए। डेल्टा आर का वैल्यू ऑलरेडी बहुत स्मॉल है, डेल्टा आर स्क्वायर उससे भी बहुत स्मॉल होगा। जो स्मॉल वैल्यू है वो हमारे कुछ ज़रूरत का नहीं है, हम उसे निगलेक्ट कर रहे हैं। डेल्टा आर स्क्वायर इज़ वेरी स्मॉल, देयरफॉर निगलेक्टिंग डेल्टा आर स्क्वायर। सो ये जो इक्वेशन है उसे हम लिख रहे हैं 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर। सो नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द चेंज इन एरिया। ये जो चेंज इन एरिया है वो हम दिखा रहे हैं डी ए से। अभी डी ए का वैल्यू क्या रहेगा, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 ही क्यों, A1 माइनस A2 क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे A2 का वैल्यू क्या है, A1 से ज़्यादा है। ओके, सो दिस इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू दैन दिस। सो A2 जो है एरिया उसका बड़ा है, ये जो बड़ा सर्कल है उसका एरिया बड़ा है, उससे हम क्या करेंगे, जो छोटा है एरिया उसे माइनस करेंगे, तो हमें कितना चेंज हो रहा है यह मिलेगा, और उसे ही हम क्या कहेंगे, डी ए कहेंगे। ओके, सो देयरफॉर हियर A2 माइनस A1। सो वी कैन राइट 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1, दिस इज माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे हमने A2 का वैल्यू पुट किया है, यहाँ पे हमने A1 का वैल्यू पुट किया है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस राइट दिस इज इक्वेशन 1, नाउ दिस इज इक्वेशन 2। ओके, यू कैन गिव दैट इक्वेशन 1 and 2, नो प्रॉब्लम। सो अभी यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अभी हमारे पास है 8 पाई आर डेल्टा आर। सो दिस इज अवर डी ए। ये जो इक्वेशन नंबर क्या मिला है अभी हमारे पास, 3। ओके, सो वी हैव इक्वेशन नंबर 3, दैट इज डी ए इज इक्वल टू 8 पाई आर डेल्टा आर। Okay, so now we know the relation between surface energy and surface tension. In last lecture we find one equation that is dW is equal to TdA. So that equation we will use here, that is dW is equal to TdA. Now just put the value of equation 3, यानी कि जो dA का वैल्यू है ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। So here the equation will be T क्या होगा, 8 पाई r डेल्टा r। So this is dW equation number 4। ओके, ये जो है इक्वेशन नंबर 4 अभी यहाँ पे हमें मिला है, dW is equal to T 8 पाई r डेल्टा r। ठीक है, एक इक्वेशन ये इम्पोर्टेंट मिला है। सी, व्हाट इज आवर टारगेट, वी हैव टू फाइंड द एक्सेस प्रेशर। अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था जो PI माइनस PO है उसका वैल्यू हमें क्या करने का है, यहाँ पे फाइंड करने का है। लेकिन अभी तो हमारे पास क्या वर्क डन है, क्या है वर्क डन का फॉर्मूला हमें मिला है, इक्वेशन क्या मिला है, dW इज इक्वल टू T 8 पाई r डेल्टा r। अभी इसी तरह से मैं क्या करूँगा, और एक इक्वेशन वर्क डन का फाइंड करूँगा, और दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, इक्वल दिखाएंगे, और उससे हमें जो फॉर्मूला मिलेगा वो फॉर्मूला होगा एक्सेस प्रेशर का। ओके, see now what is going to be happen here, just we know the formula for our work. What is the formula of work, work is equal to क्या रहता है, force into displacement। लेकिन यहाँ पे जो force है उसके लिए हम पहले फॉर्मूला निकालेंगे, excess force is equal to excess pressure, excess, अभी इसे मैं मिटाऊंगा, excess pressure। okay, excess pressure into
एरिया। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? सी हियर, वी नो द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। वेरी वेरी इजी। सी, प्रेशर का फॉर्मूला हमें मालूम है, क्या है फॉर्मूला? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया। सेम फॉर्मूला वी आर यूजिंग हियर। ओके, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है? एक्सेस फोर्स है। ओके, सो अभी जो एक्सेस फोर्स है, लेट अस सी, वी आर डिनोटिंग इट बाय डेल्टा एफ। ओके, एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया। सो अभी जो एक्सेस प्रेशर है वो तो हम अभी दिखा रहे थे पी आई माइनस पी ओ, और जो एरिया है, क्या है एरिया? 4 पाई r स्क्वेयर। लेट अस कंसिडर दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ओके, अभी एक्सेस फोर्स के लिए हमें इक्वेशन मिला है, क्या है इक्वेशन? एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया। अभी यह इक्वेशन हमें मिलने के बाद हम यूज़ करेंगे जो वर्क डन का जो फॉर्मूला है। क्या है वर्क का फॉर्मूला? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो वी हैव वर्क, वर्क का फॉर्मूला हमें मालूम है, क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी हमारे पास क्या है? वर्क जो है हम दिखाएंगे dw से, जो फोर्स है वही क्या होगा? एक्सेस फोर्स होगा। उसका इक्वेशन हम ये लेंगे, क्या है? पी आई माइनस पी ओ, यहाँ पे आप एक्सेस फोर्स भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, इनटू क्या है? 4 पाई r स्क्वेयर। अभी जो डिस्प्लेसमेंट है वो होगा यहाँ पे डेल्टा r। ओके, सो वी हैव इक्वेशन नंबर 6। See, what is our general formula? Work is equal to excess force into displacement. excess force का इक्वेशन हमने इक्वेशन 5 से यूज़ किया है, ये इक्वेशन यहाँ पे लिया है, क्या है इक्वेशन? पी आई माइनस पी ओ इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू डेल्टा आर। जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने डेल्टा आर से दिखाया है। सी, दिस इक्वेशन हैज़ डी डब्ल्यू, this equation has dw, so you can see the LHS, we can take LHS as will equal, so here RHS is equal, so therefore LHS is equal। so आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 से अभी हमें इक्वेशन जो लेने का है वो इक्वेशन हम यहाँ लिख सकते हैं। ओके, सो आई विल राइट हियर from equation 4 and 6, from equation 4 and 6, यहाँ पे लेफ्ट हैंड क्या साइड था? क्या सेम था, इसलिए राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हम यहाँ पे लिखेंगे पी आई माइनस पी ओ 4 पाई आर स्क्वेयर, और क्या होगा यहाँ पे? डेल्टा आर। सो व्हाट इज द रीज़न हियर? ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, इसलिए राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ओके, सो नाउ हियर डेल्टा आर एंड डेल्टा आर विल गेट कैंसल। ये जो पाई है, ये पाई है, वो भी हो गया कैंसल। यहाँ पे r का स्क्वायर है तो यहाँ का एक r और यहाँ का एक r क्या हो जाएगा? कैंसल। सो वी हैव पी आई माइनस पी ओ, यहाँ क्या बाकी है अभी? 4r, यहाँ पे क्या है? t इंटू 8t। सो अभी हम लिख सकते हैं पी आई माइनस पी ओ, यहाँ पे होगा 8t डिवाइडेड बाय 4r। ओके, ये जो मल्टीप्लिकेशन में है वो गया डिवीजन में। तो अभी हम 2 से डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8, सो वी हैव 2t बाय r। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2t बाय r। ये जो इक्वेशन है, क्या मिला है हमें इक्वेशन? पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2t बाय r। So this is the expression for the Laplace law. Okay,
सो क्या है इक्वेशन, जब भी एपोस्ट्रोफी एस आता है साइंटिस्ट का नाम है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द लैपलेस लॉ. समटाइम्स दे मे आस्क यू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेस प्रेशर, क्योंकि जो पी आई माइनस पी ओ है वो क्या है, एक्सेस प्रेशर. ओके, सो यहाँ से हमने डिवाइड किया है, सो यहाँ पे है 2T/R. ओके, 4 to the 8, so therefore 2T/R. So this is our required equation for the Laplace law or equation for the excess pressure. इसे कौन सा प्रेशर कहेंगे हम, एक्सेस प्रेशर. ओके, एक्सेस प्रेशर किससे डिनोट करते हैं, पी आई माइनस पी ओ. जो आपका टेक्स्ट बुक है उसमें आपको इससे रिलेटेड थेरोटिकल जो क्वेश्चन है वो मिलेगा. वो क्वेश्चन का आंसर आप ये डिटेल में आपके नोटबुक में लिखना है. ओके, सो समटाइम्स इन योर प्रॉब्लम द प्रॉब्लम विल कम फॉर द लिक्विड ड्रॉप. लिक्विड ड्रॉप के लिए जब प्रॉब्लम आएगा तो आप क्या करेंगे, 2T/R यूज़ करेंगे. ओके, सो जब भी आपको लिक्विड ड्रॉप के रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा तब आपको ये फॉर्मूला यूज़ करने का है 2T/R. लेकिन जब आपको सोप बबल, ओके, किसके बारे में, सोप बबल. सोप बबल जो साबन का जो बुड़बुड़ा होगा उसके लिए हमें क्या करने का है, जब इक्वेशन फाइंड करने का है तब हमें यहाँ पे जो एक्सेस प्रेशर जो है पी आई माइनस पी ओ से ही डिनोट करेंगे. लेकिन इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करने का है, 2 से मल्टीप्लाई करने का है. तो यहाँ पे हमें मिलेगा 4T/R. क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये जो सोप बबल रहता है, सोप बबल रहता है उसको इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ साइड से लेयर रहेगा. सो देयरफॉर यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2. So in case of soap bubble, the formula for the Laplace law is 4T/R, and in case of liquid drop, the formula is 2T/R. very easy concept. आपको ये मालूम होना चाहिए. जब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे तब हम 2T/R ही डिराइव करेंगे. जब भी लैप्लेस लॉ फाइंड करने का है तब जब फॉर्मूला आप डिराइव करेंगे तब 2T/R ही डिराइव करेंगे. लेकिन जब आप फॉर्मूला सी फॉर लिक्विड ड्रॉप पी आई माइनस पी ओ is 2T/R. okay, this is you have to remember, very important. And for soap bubble, this will be Pi minus Po 4T/R. okay, very easy concept. Liquid drop, soap bubble, liquid drop, soap bubble, 2T/R, 4T/R. okay, so thank you very much.